वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे गणित की, जो 9 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। भिन्नों का घटाव। भिन्न वाला हम पिछली कई वर्कशीट से टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम भिन्नों का घटाव कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। आइए याद करें, समान भिन्नों का घटाव और असमान भिन्नों का घटाव। अब जिन बच्चों ने पिछली वर्कशीट देखी होंगी उन्हें पता होगा समान भिन्न क्या होते हैं और असमान भिन्न क्या होते हैं। भिन्न क्या होता है सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको पिछली वर्कशीट्स रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। भिन्न क्या होता है, जब आपको कोई पूरी एक चीज़ दे रखी है, उसको आप कई टुकड़ों में बांट कर और कुछ हिस्सा उसमें से ले, तो आप इस तरह से लिखते हैं उसको, ये आपका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब लिखा कैसे जाता है, जैसे ये एक पूरा सर्कल आपको दिया हुआ है, इसको आपने 4 हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4। वो चीज़ तो हम लिखते हैं नीचे कि कितने हिस्सों में उस पूरी चीज़ को आपने बांटा, वो हमने लिखा नीचे। और उन हिस्सों में से आप कितने हिस्से ले रहे हो, यहाँ जैसे 3 डार्क करके दिखाए हुए हैं, ये 1 2 3, मतलब हम 3 हिस्से ले रहे हैं, तो वो हमने लिखा ऊपर। इसे बोलेंगे नीचे जो लिखा जाता है ये आपका हर होता है, और जो ऊपर होता है वो आपका क्या कहलाता है, अंश। ऐसे ही इस वाले फ्रैक्शन में भी देखो, ये पूरा एक दिया हुआ था सर्कल, इसको 4 हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4। नीचे क्या लिखा हमने, हर की जगह 4, और ऊपर जो लिखते हैं कितने हिस्से ले रहे हैं, 1 2, ये 2 कलर करके दिखाएं, 2। ये हम पिछली वर्कशीट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप खोलो किताब चैनल पर जब विजिट करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी हर सब्जेक्ट की। वहाँ से आप क्लास 6 की गणित मैथ्स वाली वर्कशीट में जाके वो देख सकते हो। अभी मैंने जल्दी से बताया, जिन बच्चों को लग रहा है बहुत जल्दी रिवाइज़ करवा दिया, वो पूरा डिटेल में देखना चाहो तो वो वीडियोज़ देख लेना। अब जोड़ने में क्या किया था हमने पिछली वर्कशीट में, जब समान भिन्नों को जोड़ा था, देखा ये आपके समान भिन्न दे हुए। समान भिन्न क्या होते हैं, जिनका नीचे हर सेम है। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो समान भिन्नों का घटाव कैसे करेंगे, 3/4 घटा में 2/4 आपको दिया हुआ है। हर सेम है मतलब ये क्या है, आपके समान भिन्न है। हर एज इट इज़ लिखोगे जैसा दिया हुआ है, 4 है तो 4 लिखा, और ऊपर सीधा माइनस कर दोगे, 3 में से 2 गए, कितना आया, 1। ये बहुत आसान है समान भिन्नों का। ऐसे ही हमने जोड़ना सीखा था पिछली वर्कशीट में, यहाँ बस बीच में जमा का निशान होता था। समान भिन्न का तो आसान है, असमान भिन्न में थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि उनका नीचे हर अलग अलग होगा, और जब दोनों का हर अलग अलग दिया होगा, यहाँ जैसे 3/4 लिखा हो, यहाँ 2/5 लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, नीचे अलग अलग हर होंगे, वो आपके असमान भिन्न होंगे। और असमान भिन्न को पहले आप किस में बदलोगे, समान भिन्न में। आप उनका नीचे हर बराबर करोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे। जैसे जोड़ में करा था वैसे ही घटा में करेंगे। बस इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आपको क्या बताई हुई है, साथ में ये मिश्रित जो आपके भिन्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी दिए हुए हैं इनमें। जैसे ये मिश्रित भिन्न दे रखा है, 5 पूरा और साथ में 1/4, 5 और साथ में 1/4। घटा में करना आपको 2 पूरा और साथ में 2/3। तो इसको पहले आप किस में बदलोगे, ये आपका क्या दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न दिया हुआ है। इस मिश्रित भिन्न को पहले आपको अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब बच्चों को पता नहीं होगा अनुचित भिन्न क्या होता है, मैं सीधा बता रही हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 5 सही 1/4 आपको दिया हुआ है, तो पहले तो नीचे हर को गुना करते हैं जितना पूरा है उससे। 4 गुना 5 कितना हो गया, 20, और ऊपर वाला जोड़ना है, क्या हो गया, 21। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 21/4। ये तो बन गया 21/4 सॉल्व करने पर। इसको भी ऐसे ही करोगे, 2 पूरा और साथ में 2/3 दिया हुआ है ना, 2 और साथ में 2/3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, नीचे वाले हर को गुना करोगे पूरे से, कितना हुआ, 3 दूनी 6, और ऊपर वाला ऐड करोगे, 6 और 2 8, तो ये कितना बना, 8/3। अब देखो आगे बन रहा है 21/4 घटा में 8/3। ये आपके समान भिन्न तो नहीं हुए ना, क्यों नहीं हुए, एक के इसके बटे में 4 आ रहा है और इसके बटे में 3 आ रहा है, 8/3 लिखा हुआ है ना। तो इनको पहले आप बदलोगे समान भिन्न में, ये असमान भिन्न बने आपके, इनको समान भिन्न करोगे। नीचे दोनों के अगर 12 कर दूँ मैं, 4 को भी 12 बना दूँ और 3 को भी 12 बना दूँ, तो आपके समान भिन्न में बदला जाएगा। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, वहाँ से आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ इस एग्जाम्पल को नहीं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, सीधा क्वेश्चन आंसर देखो।
पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यही देखो ये किस प्रकार का भिन्न दिया हुआ है। 3/4 घटा में 1/4, नीचे दोनों हर बराबर दिए हुए हैं। बराबर हर का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या है, समान भिन्न। समान भिन्न को बहुत ईजिली आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी कर सकते हो। जब समान ही दे दिया आपको, कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे 4 दिया हुआ है समान भिन्न, वो सीधा 4 ही लिखा जाएगा। ऊपर 3 घटा 1, वो डायरेक्ट लिखा, 3 में से 1 गया 2/4। आप आंसर 2/4 भी लिख सकते हो, या इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ये 2/4 लिख छोड़ भी सकते हो, वरना काट के सिंप्लीफाइड फॉर्म, सरल भाषा में आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये आपका समान भिन्न था। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ नीचे हर 8 दिया हुआ है, लेकिन इसमें से क्या घटाना है, 3/4। नीचे क्या दिया हुआ है, हर में 4। 8 और 4 आपके सेम नहीं है। सेम नहीं है मतलब ये कैसे दे रखे हैं आपको, विषम भिन्न दे रखे हैं, असमान भिन्न दे रखे हैं। इनका असमान हर है, विषम भिन्न है ये। अब विषम भिन्न को बदलोगे आप, पहले समान भिन्न में बनाओगे। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो मैं इसको भी 8 बना सकती हूँ, इसको 2 से गुना कर दूँ। एलसीएम से आप निकालते हैं लोवेस्ट फैक्टर। पिछली वर्कशीट में तो आपको इन दोनों को डायरेक्ट गुना करके दोनों को 32 बना लो। यहाँ 4 से गुना कर दो, यहाँ 8 से गुना कर दो, ऐसे सिखाया था ना जोड़ वाली वर्कशीट में। यहाँ 4 से गुना करके 32 बनाओ, यहाँ 8 से गुना करके 32 बनाओ, दोनों जगह 32 हो जाएगा, पर वो आपको कैलकुलेशन में मुश्किल होगा। तो उससे बेटर क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, मैं 4 को अगर 2 से गुना कर दूँ सीधा 8 बन जाएगा, तो दोनों जगह 8 हो जाएगा, दोनों समान भिन्न हो जाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, मुझे यहाँ भी बराबर करना है, इसका ही 8 ही बनाना है। मैंने ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह 2 से गुना करा। ऊपर नीचे क्यों करा, अंश को भी करते हैं। हर को गुना कर दोगे तो ये बात ही बदल जाएगी, जो क्वेश्चन में दिया होगा ये भिन्न ही बदल जाएगा। हमें ऊपर भी बराबर उसी चीज़ से गुना करना पड़ेगा, ताकि वो दोनों आपस में कट जाएं तो वापस से वही चीज़ मिले, कुछ चेंज ना आए उस फ्रैक्शन के अंदर, उस भिन्न के अंदर। इसीलिए ऊपर भी 2 से गुना किया अंश को, नीचे भी 2 से। हमें मेन तो नीचे ही 8 बनाना था, इसके बराबर बनाना था। अब नीचे यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, ऊपर क्या बना, 3 × 2 6, 8 एज इट इज़ लिखा जैसे का जैसा। ऊपर 7 घटा 6 कितना हो गया, 1/8 आपका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट वाले में 1 घटा 4/5, 1 है, 1 को मैं 1/1 भी बोल सकती हूँ। अब यहाँ तो इसके बटे में हर क्या हो गया, 1, और यहाँ है 5, मुझे यहाँ भी 5 ही बनाना पड़ेगा। इसको मैं 1/1 बोल लूँ तो मेरे को यहाँ नीचे 5 बनाना पड़ेगा ना, यहाँ 5 है, समान में बदलना पड़ेगा। पहले तो समान भिन्न बनाओगे, ये समान भिन्न नहीं है आपके, तो ऊपर भी 5 से गुना किया, नीचे भी 5 से गुना किया, यहाँ बना 5/5 घटा में 4/5। अब 5 यूँ का यूँ लिखा, ऊपर 5 घटा 4 कितना हो गया, 1/5। नेक्स्ट वाली इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, ये 8 से ही 2/3 दिया हुआ है ना, 8 पूरा और साथ में 2/3 भी दिया हुआ है, मतलब आपका कैसा भिन्न दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न दिया हुआ है। इस मिश्रित भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलोगे। इस 3 को गुना करोगे 8 से, 3 × 8 24 + 2 26, 26/3 आपका ये बनेगा, घटा में 2/3। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे किया ये भूल जाओ अभी के लिए। आप ये देखो 8 सही 2/3 है ना, इसको 3 को गुना कर 8 से, 3 × 8 24 + 2 26, 26/3 ये वाली चीज़ बनी। 26/3 घटा में 2/3, नीचे अब 3 आ गया दोनों के, 3 एज इट इज़ यूँ का यूँ लिखा, 26 घटा 2 कितना हो गया, 24। 24/3 लिख के छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं कोई कहेगा, पर इसको काट भी तो सकते हो। 3 × 8 24 होता है, तो 3 से काट के सीधा 8 भी लिख सकते हो आप उत्तर को, 24/3 ना लिख के। ये फ्रैक्शन, ये भिन्न बना, पर इसको हम काट भी तो सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख दो। अब ये दूसरा तरीका बताया हुआ है, क्या, ये 8 पूरा और साथ में 2/3 है, 8 पूरा साथ में 2/3 है, और घटा में 2/3 है। 2/3 में से 2/3 ही चला गया, कितना बचा, 8 बचा। सीधा भी आंसर निकल रहा था। यहाँ भी 8 आ रहा है और यहाँ भी 8 आ रहा है। बट अगर इसके साथ में कुछ और फ्रैक्शन दी हुई होती ना, साथ में कंप्लीट नंबर दिया होता पूरा, जैसे कुछ और लिखा होता है, यहाँ 4 लिखा होता, 8 लिखा होता, 9 लिखा होता, उस केस में आप गड़बड़ कर देते, कौन सा प्लस लगाना, ये मत सॉल्व करना, आप ऐसे ही करना, क्योंकि आपकी वर्कशीट में ऐसे बताया हुआ है ना, तो ऐसे ही करोगे। इसको सॉल्व करोगे ऐसे, फिर माइनस करोगे। यहाँ हमें इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इधर भी 3 ही था, उधर भी 3 ही था, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना हो सकता था इसको भी बदलना पड़ता। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यहाँ आपको देखो ब्लैंक दे रखा है, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, कि इसमें से क्या घटाएं कि आपको ये मिले।
आपको ये बताना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे? मैंने यहाँ बॉक्स बना दिया एक, और वहाँ मान लिया कि ये x है, मेरे को x बताना है, x की वैल्यू क्या है। यहाँ इसकी जगह मैं क्या मान रही हूँ, x है। ये मैं उधर ले जाऊँ और इसको उधर लाऊँ। ऐसे इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी कि जब दूसरी साइड जाता है तो उसका निशान बदल जाता है, ये भी दूसरी साइड आएगा, इसका भी निशान बदल जाएगा, इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4/5 घटा में 3/5। अब देखो ये तो समान ही भिन्न हो गया, नीचे दोनों का हर बराबर है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। आप आसानी से आंसर बता सकते हो। हर एज इट इज़ लिखा यूँ का यूँ, ऊपर 4 घटा 3, 4 घटा 3 1/5 आपका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करोगे। 1 घटा में यहाँ मैं मान लूँ x बराबर दिया हुआ है 1/2। मैंने ये बॉक्स बना के यहाँ x मान लिया कि आपको ये वैल्यू बतानी है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इक्वेशन को करते हैं कि मैं इसको इधर ले आई और इसको उधर लेगी। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 घटा में 1/2। अब ये आपका समान भिन्न तो नहीं दिया हुआ, इसको पहले आप समान करोगे। यहाँ 1/1 ही है एक तरीके से, तो मुझे वो 1 को भी 2 बनाना पड़ेगा, तभी तो ये 2 और ये 2 बराबर होंगे। मैंने ऊपर भी 2 से गुना करा, नीचे भी 2 से गुना करा, कितना बना 2/2 घटा 1/2। अब नीचे 2 आ गया, हर लिखा यूँ का यूँ, ऊपर 2 घटा 1, 2 घटा 1 कितना हो गया 1/2। और इसको कई बच्चे सीधा भी बता सकते थे कि मैम 1 पूरा है, पूरे में से आधा गया, अगर पूरे में से आधा जा रहा है तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। आधा और आधा मिलके ही तो पूरा बनाते हैं, सीधा भी बता सकते थे, पर आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, यहाँ भी 5 दिया हुआ है, यहाँ भी 5 दिया हुआ है, मतलब समान भिन्न वाला है, तो आप आसानी से करोगे इसे। तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये हमने x माना, यहाँ घटा में 1/5 बराबर 4/5 दिया हुआ है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये x यहीं रखा मैंने, इसको उधर लेगी, क्या हो गया 4/5 जमा 1/5, 5 लिखा, ऊपर 4 और 1 5, 5/5। अब कई बच्चे तो 5/5 लिख के छोड़ के आ जाएंगे, पर जिससे पता होगा कि ये कट भी तो रहे हैं, 5 एकम 5 एकम, सीधा एक भी आंसर लिख सकते हो, ये गलत नहीं है 5/5, पर इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये काट के लिख दो, कोई मतलब इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। 5 से 5 कटने में कितना टाइम लगता है, एक लिख दिया आंसर ये हो जाएगा। ये भी सही है ये भी सही है, पर काट के लिखोगे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट वाले में यहाँ आप मानोगे x घटा में 3/21, ये भी आसान है। समान भिन्न दिए हुए हैं, सबसे पहले आप यही देखोगे समान भिन्न है, हाँ 21 और 21 आसानी से सॉल्व कर दोगे। ये इधर घटा में है, जब इस बराबर के निशान के उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, 5/21 जमा 3/21, हर आपका दोनों जगह 21 दिया हुआ है, तो हर हमने लिख दिया 21, ऊपर 5 जमा में 3, 5 और 3 कितना होता है 8/21 आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका स्कूल आपके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है। आप पहले कुछ दूर चले, फिर आधा किलोमीटर दूर स्कूल पहुंचने के लिए एक बस ली। आप कितनी दूर चले? अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, ये मान लिया आपका घर है, ये आपका स्कूल है, इन दोनों की दूरी कितनी बताई हुई है, आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 9/10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है अगली लाइन में कि आप कुछ रास्ता तो चले, वॉक किया आपने, यहाँ आपका घर था, कुछ दूर तक तो चले, उसके बाद आपने बस पकड़ ली। कितने किलोमीटर रह रहा था जब स्कूल, आधा किलोमीटर, यहाँ आपने बस पकड़ ली, इतना आप पैदल चले, फिर आगे आपने बस पकड़ ली, टोटल आपको डिस्टेंस ये दूरी बता रखी है 9/10। आपको बताना है चल के कितना गए थे, ये हमें पता है, टोटल पता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आंसर देख लो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो कुल दूरी है आपकी, टोटल डिस्टेंस, घर और स्कूल की कुल दूरी किसके बराबर होगी, पैदल जितना चले आप वो, बाय वॉक मतलब पैदल, पैदल जितना चले प्लस बस के द्वारा जितना चले होगे बाय बस। टोटल कितना दिया हुआ है 9/10 बराबर है पैदल चले, ये हमें बताना है, बाय वॉक का आप पैदल लिखे हिंदी मीडियम वाले, पैदल जितना चले वो जमा में बस से कितना चले हैं आधा, तभी तो ये पूरा बनेगा। इस पैदल चलने का और बस का जोड़ दोगे तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, पूरा कितना दूरी बनी। तो 9/10 आपको दिया हुआ है पैदल जमा में आधा किलोमीटर जो वो बस से चला। अब पैदल का निकालना है तो मैं ये आधा उस साइड ले जाऊंगी, कितना बना पैदल का 9/10 घटा में 1/2, ये 1/2 उधर गया, तो बाय वॉक पैदल कितना चला वो आ जाएगा। अब यहाँ नीचे 10 है, यहाँ 2 है, पहले आप इनको समान भिन्न में बदलोगे तभी तो घटा कर पाओगे। समान भिन्न में बदलना है, यहाँ 10 है तो मैं इस 2 को भी 10 बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, 5 से गुना कर दूंगी, ऊपर भी नीचे भी, अंश को भी 5 से किया और हर को भी। कितना बना 9/10 घटा में 5/10, ये 5 बना ये 10 बना।
अब नीचे 10 बराबर है, तो आप आसानी से हर लिखोगे। ऊपर 9 घटा 5 कितना हो गया? 4। 4/10 आपका उत्तर हो गया। 4/10 दूरी तो उसने चल के करी थी और आधा किलोमीटर वो बस से गया था, तब जाके मिला के पूरा कितना बना था? 9/10 किलोमीटर। अब आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। अंजलि की चाची ने उसे संतरे की एक टोकरी का 5/6 हिस्सा दिया। टोकरी में संतरे का कितना अंश बचा था? एक पूरी टोकरी है, पूरी का मतलब पूरा एक है, एक में से 5/6 दे दिया अंजलि को। अंजलि की चाची ने संतरे की एक पूरी टोकरी थी, पूरी का मतलब एक में से कितना दे दिया? 5/6 दे दिया। तो बताओ कितना अंश बचा? आसानी से सॉल्व कर देंगे। एक पूरा था, उसमें से 5/6 दे दिया मतलब घटा करोगे तभी तो बचा हुआ पता चलेगा आपको। अब यहाँ नीचे हर में क्या है? 1/1 बोल सकते हैं इसे। यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, हमें यहाँ बराबर करना पड़ेगा। समान भिन्न में बदलोगे तो अंश को भी 6 से गुणा किया, हर को भी 6 से गुणा किया। यहाँ बना आपका 6/6, घटा में 5/6। अब दोनों हर समान हो गए तो आपने हर एज इट इज़ लिखा और ये ऊपर क्या बना? 6 घटा 5 1/6। ये आपका उत्तर हो गया। मतलब 1/6 अब बच गया। अगर उसमें से पूरे में से 5/6 चला जाएगा तो 1/6 बच जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.